जयतु संस्कृतं जयतु भारतं जयतु साहित्यम। सर्वेभ्यो संस्कृत जिज्ञासुभ्यो सादरम में नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज जो विषय लेके हम चर्चा करेंगे वो है साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ की काव्य परिभाषा। जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य दर्पण जो आचार्य विश्वनाथ द्वारा किया गया है, साहित्य जगत में बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। खासकर जो शास्त्री कक्षा में छात्र पढ़ते हैं, जो बीए कक्षा में पढ़ते हैं, उनके लिए यह ग्रंथ बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अधिकतर संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में इस ग्रंथ का अध्ययन किया जाता है और करवाया जाता है। आचार्य विश्वनाथ लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी में हुए हैं, ये आप लोगों को सभी को ज्ञात है। आज हम उनके काव्य लक्षण पर विचार करेंगे या काव्य लक्षण पढ़ना चाहेंगे, पढ़ेंगे। छात्रों के लिए इसलिए उपयोगी है कि वो छात्र ये समझें कि पहले विषय का अवगाहन करें, विषय समझ लें, उसके बाद उसको कैसे आप लोगों के सामने, परीक्षकों के सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे, ये भी जानना अपेक्षित होता है। तो चलिए क्रम से हम देखते हैं। पहली बात तो ये कि आचार्य विश्वनाथ अलंकार शास्त्र के इतिहास में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। इस अलंकार जगत में इतने सारे आचार्यों के मध्य मूलतः वर्तमान में काव्य लक्षण पढ़ते समय जिन तीन का नाम आगे आता है वो है आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ और पंडितराज जगन्नाथ। इससे आचार्य विश्वनाथ की प्रतिष्ठा और साहित्य दर्पण का महत्व दोनों उपस्थापित हो जाता है। आप जानते हैं कि इसमें 10 परिच्छेद हैं। काव्य परिभाषा में इन्होंने लिखा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। देखिए कि आचार्य मम्मट ने कहा था शब्दार्थौ काव्यम, आगे चल के पंडितराज जगन्नाथ कहते हैं शब्दः काव्यम, और आचार्य विश्वनाथ कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अर्थात वो वाक्य काव्य है जो रसात्मक हो। अब रसात्मक से क्या तात्पर्य है? तो रसः तिष्ठति आत्मनि जस्य तद्वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अर्थात जो वाक्य सरस हो, वाक्य में रस हो। अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो आप ये जानें कि जिस वाक्य को सुन के आनंद आ जाए, मजा आ जाए, जो सामान्य से इतर हो, जैसा सामान्य लोग वाक्य प्रयोग करते हैं उससे इतर वाक्य लगे, जिसको सुनकर मजा आ जाए, आनंद आ जाए, वो वाक्य काव्य है। लेकिन एक बात याद रखनी पड़ेगी कि मजा तो कुछ लोगों को
गलत वाक्यों से भी आ जाता है, निंदित वाक्यों से भी आ जाता है, तो उसको हम काव्य में नहीं गिनेंगे। सहृदयों के हृदय का आनंद जिससे होता हो, यहां मजा का मतलब है, आनंद का मतलब है अलौकिक आनंद। लोकगत आनंद तो आपको किसी वाक्य से मिल जाता है, लेकिन अलौकिक आनंद की प्राप्ति जिस वाक्य से होती है वो वाक्य कहलाता है काव्य। इसके लिए 3 चीजें जाननी अपेक्षित हैं इस काव्य लक्षण में। एक तो वाक्यम और दूसरा रसात्मकम। काव्यम तो आप जानते हैं, काव्यम का भेद तो बाद में पढ़ेंगे, या काव्यम का भेद आगे चल के देखा जाएगा। आप लोग कुछ जानते भी हैं कि 3 प्रकार के काव्य होते हैं। वाक्यम पद के लिए ये सभी जानते हैं कि पदों का समूह जो होता है वो वाक्य कहलाता है। पदोच्चयः वाक्यम, पद का जो समूह है वह वाक्य है। तो अब जानना पड़ेगा कि पद क्या है। तो पद के लिए आप जानते हैं पहले से, सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत सुप्रत्यय से युक्त और तिङन्त तिङ प्रत्यय से युक्त जो है वो वाक्य होता है। आचार्य विश्वनाथ जब परिभाषा करते हैं तो वो कहते हैं कि वर्णाः पदम प्रयोगार्हा नन्वितैकार्थ बोधकाः, अर्थात वर्णों का समूह जो है वह पद है, लेकिन उसमें एक शर्त है, एक नियम है कि वर्णों का वो समूह जो समूह किसी दूसरे से अन्वित हुए बिना एक अर्थ का बोधन करता हो। जैसे कमल, क म ल, यानी क और अ, म और अ, ल और अ। तो ये कमल क से लेकर के ल तक, याद रहे कि ये तीनों वर्ण जो हैं, इन तीनों वर्णों का एक समूह हुआ। ये समूह हमको एक पुष्प का, कमल नामक जो फूल है उसका अर्थ बताता है। अब ये कमल पद जो है ये किसी दूसरे से अन्वित होकर के अर्थबोध नहीं कर रहा है, अपितु स्वयं में अर्थबोध कर रहा है। गोपद कहते हैं तो गाय के अर्थ का बोध हो जाता है। यह है कि वर्णों का वो समूह जो किसी और से अन्वित हुए बिना अपने अर्थ की अभिव्यक्ति कर देता हो। वर्णाः पदम प्रयोगार्हा। अब यह भी बात है कि प्रयोगार्हा, वह समूह प्रयोगार्ह हो, प्रयोग के योग्य हो। अब प्रयोग के योग्य कब होता है? तो आप जानते हैं कि सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्। जब तक वो इन प्रत्ययों से युक्त नहीं होता है, सुसंस्कृत नहीं होता है, तब तक वो प्रयोग के योग्य नहीं होता है। अन्यथा आप कहेंगे कि अनर्थक हो, पद का अर्थ ना हो। ये पद का अर्थ क्यों कहा गया, एकार्थ बोधकाः क्यों कहा गया? तो अगर एकार्थ बोधकाः न कहा जाए तब तो कटपक कर दो, तो कटपक कटपक भी हो जाएगा, ये भी पद कहलाएगा। लेकिन ये पद नहीं कहलाता क्योंकि प्रयोगार्ह नहीं है। तो 2 बातें आई कि एक तो 3 बातें, वर्णों का समूह, दूसरा वो समूह प्रयोगार्ह, प्रयोग के योग्य हो, तीसरा कि वो किसी से अन्वित हुए बिना एक अर्थ का बोधन करता हो। तो ये हुआ पद। और पदोच्चयः वाक्यम, पद का जो उच्चय है, पद का जो समूह है, वो समूह वाक्य कहलाता है। जैसे कमल एक पद हुआ, दूसरा पद आएगा कमल तालाब में खिलता है,
तो कमल एक पद है, तालाब एक पद है, अखिलता है एक पद है। इस तीनों को मिला करके ये हुआ पदों का समूह, और पदों का समूह कहलाता है वाक्य। अब देखिए कि यहां विचारणीय वाक्य ये है कि जैसे पद जो है उसमें वर्णों का समूह है, लेकिन वो वर्णों का समूह जो एक अर्थ का बोधक हो। अगर एक अर्थ का बोधन नहीं करता है तो वो वर्णों का समूह पद नहीं हो सकता। तो उसी तरह क्या किसी भी पद को हम जोड़ दें, 4-5 पद को, तो क्या वह वाक्य बन जाएगा? जैसे हम कहें घोड़ा, हाथी, मकान, पानी, गिलास, चाय, बर्तन, तो क्या ये मिलकर के वाक्य बन जाएगा? तो कहते हैं जी नहीं बनेगा। जैसे पद में शर्त था कि वर्णों का समूह हो, प्रयोगार्ह हो, एक अर्थ का बोधक हो, उसी तरह पदों का जो समूह है उसमें भी नियम है, उसमें भी शर्तें हैं। तो ये शर्तें क्या हैं? तो वाक्यम स्याद योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चयः, कि पदोच्चयः वाक्यम, लेकिन कब? जब योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त। अब इन तीनों को जानना अपेक्षित है। ये तीनों अगर हम नहीं जान पाए तो हमें वाक्य का ही ज्ञान नहीं होगा, और जब वाक्य का ज्ञान नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि रसात्मक का ज्ञान नहीं होगा। योग्यता वो चीज है कि परस्पर संबंधे बाधा भाव, कि वाक्य जब बनेगा तो एक पद दूसरे पद से जुटेगा, जो अन्वयता विधानवाद में बताया गया है। एक पद को दूसरे पद के साथ जुड़ने की क्षमता होनी चाहिए। कर्ता को क्रियापद से जुड़ने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि आग से सींचता है, तो स्वभावतः ये वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि आग में सींचने की क्षमता नहीं है। जब ये नहीं है तो ऐसे पदों का जोड़ जो है वो वाक्य नहीं कहला सकता। तो एक तो ये देखें कि जिन पदों का प्रयोग है वो सभी पद एक दूसरे के साथ जुड़ने की क्षमता रखते हों। योग्यता का नाम ही है कि योग्यता परस्पर संबंधे बाधाया अभाव, कि पदानाम परस्पर संबंधे क्वचिदपि बाधाया आपतनम न स्यात्, निर्बाध रूपेण एकस्य पदस्य अन्येन पदेन संयोगः स्यात् अन्वयः स्यात्। ये है योग्यता। तो योग्यता होनी चाहिए। योग्यता होने के बाद आती है आकांक्षा। आकांक्षा क्या है? आकांक्षा है श्रोतुर जिज्ञासा रूपा, अर्थात जो वाक्य हम बोल रहे हैं उसका कोई श्रोता है, कोई आगे सुन रहा है, उस सुनने वाले की जिज्ञासा शांति होनी चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि राम किताब लेकर, और आगे हम कुछ न बोलें, तो राम किताब लेकर ये 3 पद आया, लेकिन आगे हम कुछ नहीं बोले, तो सुनने वाला ये सोचता ही रह जाएगा कि किताब लेकर वो क्या करता है। तो आकांक्षा उसकी बनी रह जाएगी। आकांक्षा बनी रह गई तो वह वाक्य पूरा नहीं हुआ। उसको पूरा करना पड़ेगा कि राम किताब लेकर स्कूल जाता है, या राम किताब लेकर पढ़ता है। तो अब जब पढ़ता है क्रिया तक पहुंच जाएगा तो श्रोता समझ जाएगा कि यह बच्चा किताब पढ़ रहा है। अब आगे उसकी जिज्ञासा नहीं रहेगी। तो ये जिज्ञासा अगर बीच में श्रोताओं की रह गई
तो फिर भी वो वाक्य नहीं हो सकता। तो आकांक्षा की पूर्ति होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। और तीसरा है आसक्ति। आसक्ति कहते हैं कि आसक्तिर बुद्ध्यविच्छेद, बुद्धि का अविच्छेद। अब ये देखिए क्या होता है कि शब्द जो हम पद पढ़े हैं, पद में क म ल 3 पद था, 3 अक्षर वर्ण थे। उसमें क से लेकर के ल के अंतिम अ जो है वहां तक ये बुद्धि एक ब्लॉक बना करके इसको स्वीकार करती है, क से लेकर के ल तक। अगर बीच में ही बुद्धि टूट जाए तो फिर कमल का अर्थबोध नहीं हो पाएगा। अंत्य बुद्धि निर्ग्राह्यम, आचार्य मम्मट ने कहा है कि अंत्य बुद्धि निर्ग्राह्यम, अंतिम जहां तक आया वहां तक आदि से लेकर के अंतिम तक एक साथ बुद्धि उसको पकड़ती है, तब अर्थ ग्रहण होता है। उसी तरह वाक्य में भी पहले पद से लेकर के अंतिम पद तक अंत्य बुद्धि निर्ग्राह्य होना चाहिए। राम किताब लेकर पढ़ता है, यहां तक बुद्धि ने राम से पकड़ना शुरू किया तो पढ़ता है, यहां तक पूरा एक बुद्धि निर्ग्राह्य होना चाहिए। बुद्धि की एक प्रक्रिया में, एक ब्लॉक में ये सभी आने चाहिए। मान लिया जाए कि अगर हम राम अभी कह दें, अब बीच में अयोध्या की कहानी कहनी शुरू कर दें, तो बुद्धि ने राम को पहले पकड़ा एक ब्लॉक में, अब बुद्धि चली गई दूसरा अर्थ ग्रहण करने के लिए। कुछ देर के बाद, 1 घंटे के बाद कहेंगे कि किताब, तो फिर उस कथा से बुद्धि चली आएगी किताब पर। तो अब राम और किताब का दोनों का योग नहीं बन पाएगा, क्योंकि बीच में बुद्धि का विच्छेद हो गया है। और आसक्ति है बुद्ध्यविच्छेद, बुद्धि का अविच्छेद होना चाहिए। बुद्धि प्रथम से लेकर के अंत तक एक ब्लॉक में एक साथ उसको ग्रहण करे। ये जब होगा तब वो वाक्य कहलाएगा। तो वाक्य में 3 चीज आए, एक तो योग्यता, दूसरी आकांक्षा और तीसरी आसक्ति। तो वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्तः पदोच्चयः, इन तीनों से युक्त जो पद का समूह है वो कहलाता है वाक्य। और ऐसा वाक्य जब रस से भरा हुआ हो, सरस हो, श्रवण सुखद हो, अलौकिक आनंद देने वाला हो, लोकेतर प्रतीति कराने वाला हो, तब वो काव्य कहलाता है, क्योंकि वह लोकेतर आनंद देने वाला होता है। अब रस जिसकी आत्मा में हो, तो रस की व्याख्या के लिए तो आपको दूसरे वीडियो से पढ़ना पड़ेगा, जहां हमने बताया है कि रस कैसे होता है, जिसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। उन संचारी भावों तीनों के मिलने से सहृदयों के हृदय में अलौकिक रस की प्रतीति होती है। एक उदाहरण देख लें, आचार्य विश्वनाथ ने जो उदाहरण दिया है कि शून्यम वासगृहम विलोक्य शयना दुत्थाय किंचित क्षणैर निद्रा व्याजमुपागतस्य सुचरम निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम विस्रब्धम परिचुम्ब्य जात पुलका मालोक्य गंडस्थलीम लज्जा नम्र मुखी प्रियन हस्ता वाला चिरम चुंबिता। यह श्रृंगार रस का उदाहरण है। यहां नायक भी है और नायिका भी है। तो नायक नायिका है आलंबन विभाव। अशून्यम वास गृहम, जिस घर में, जिस प्रकोष्ठ में वो दोनों उपस्थित है वो शून्य है, अर्थात उन दोनों के अतिरिक्त तीसरा कोई नहीं है।
ये एकांत जो है वो एकांत है श्रृंगार रस का उद्दीपक, क्योंकि जब नायक नायिका एकांत में होते हैं, तीसरे की उपस्थिति नहीं होती है, तो काम का उद्दीपन होता है। अब स्थिति वर्णन करते हैं कवि कि दोनों एक ही शयन पर है। नायिका को लगता है कि पति सो गया है, इसलिए वह अपना गर्दन उठा करके अपने पति के मुंह को देखती है, लेकिन संजोग से पति के मुंह पर रोमांच दिखाई देता है, जिससे वह समझ जाती है कि ये जगा हुआ है। तो क्योंकि वो निद्रा ब्याज मुपागतस्य, पति जो है वो निद्रा का बहाना करके सोया हुआ है, तो पत्नी उसको चिरकाल तक गौर से थोड़ी देर तक देखती है, लेकिन वक्त देखकर विश्रब्धम, जब वो चुप हो जाती है, माने एकदम चुप, देखती है कि ये सो गया है, तो चुपचाप उसके कपोल पर चुंबन करती है। लेकिन चुंबन करते ही उस पति के कपोल पर सहसा रोमांच हो आता है, क्योंकि वह सोया हुआ तो था नहीं, वो तो सोने का बहाना बनाया हुआ था। ऐसा देखकर इस नायिका को शर्म हो आती है, और तब वह नायक के द्वारा बार बार चुंबित होती है। तो यहां नायक और नायिका जो है वो है आलंबन, एकांत स्थान जो है वो है उद्दीपन, और नायिका द्वारा किया गया जो चुंबन है या बाद में नायक द्वारा किया गया जो चुंबन है वो है अनुभाव। अजात पुलकाम, रोमांच हुआ, ये जो है वो हृदय से उठता हुआ श्रृंगार परिपूर्ण जो खुशी है, वो रोमांच होना जो है वो उस व्यभिचारी भाव का काम है, जिसने बता दिया कि इसके हृदय में अंतः में खुशी हो रही है कि नायिका ने चुंबन किया। ये हर्ष जो है ये उनका संचारी भाव है। और इस तीनों के मिश्रण से जब ये तीनों मिलता है, जब ये दृश्य हम देखते हैं या सुनते हैं, तो ये तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि नायिका के हृदय में नायक के लिए प्रेम है और नायक के हृदय में नायिका के लिए प्रेम है। अब नायक हृदय निष्ठ नायिकागत प्रेम जो है या नायिका हृदय निष्ठ नायक रति जो है, वो ज्ञान हमको कहां से हुआ? क्योंकि दोनों के बीच में प्रेम है ऐसा तो कोई शब्द यहां लिखा हुआ है नहीं। तो हमने उस विभाव को, उस विभाव के किए गए कार्य को, उसके व्यवहार को और उसके चेहरे पर आने वाले भाव को देखकर हमारा हृदय अपने आप उत्फुल्ल होकर कहता है कि वाह, दोनों में गजब का प्रेम है। ये जो भाव है कि दोनों में प्रेम है, वो जो रति है, वो रति जब अपने हृदय में स्फुटित होता है, सत्वोद्रेकमय हो जाता है, तब वो होता है रस। और ये रस जिन वाक्यों से आया, क्योंकि अगर शून्यम वासगृहम विलोक्य वाक्य नहीं हो सामने, तो हमारे सामने वो दृश्य नहीं होगा। अब वो दृश्य नहीं होगा तो विभावानुभाव व्यभिचारी का संयोग नहीं होगा, और संयोग नहीं होगा तो हमारे हृदय में रति नामक अस्थाई भाव जो है उसका स्फुटन नहीं होगा, और स्फुटन नहीं होगा तो फिर रस नहीं होगा। तो सभी वाक्यों को सुनने से हृदयगत जो रत्यादि भाव है वो स्पष्ट प्रकाशित नहीं होता। जिन वाक्यों को सुनने से सहृदयों के हृदयगत जो रत्यादि अस्थाई भाव हैं वो स्फुटित हो जाते हों, वो प्रकाशित हो जाते हों, और
सहृदयों का चित्त तद्वत होकर के अलौकिक आनंद का रसास्वाद लेता हो, ऐसा वाक्य जो है वो वाक्य काव्य कहलाएगा। इसलिए आचार्य विश्वनाथ की जो परिभाषा है वो है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि जदा वाक्यम रसात्मकम स्यात् तदा तद्वाक्यम काव्यम भवितुमर्हति वा तदा तद वाक्यम काव्यम भवति। इसी से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि क्वचित वाक्यम रसात्मकम नास्ति, यत्र रसः नास्ति, तद वाक्यम काव्यम भवितुमर्हति न वा, तो इनके हिसाब से स्पष्ट हो जाता है कि तद वाक्यम काव्यम भवितुम नार्हति, जतो ही वाक्यम रसात्मकम एव काव्यम। तो काव्य करनाय सर्वदा रसात्मक वाक्य से लेखनम आवश्यकम। इस प्रकार हम देखते हैं कि रस से परिपूर्ण वाक्य को ये काव्य मानते हैं। अब ये अलग बात है कि जब हम ध्वनि की चर्चा करेंगे तब वहां चिंता आएगी कि उनको तो वस्तु ध्वनि होता है, अलंकार ध्वनि होता है, रस ध्वनि होता है, तो केवल रस ध्वनि को काव्य मानेंगे, वस्तु ध्वनि को नहीं मानेंगे, अलंकार ध्वनि को नहीं मानेंगे, तो फिर कैसे काव्य हो पाएगा। ये सब हम जब ध्वनि की चर्चा करेंगे तब इसका विशद विवेचन हम देखेंगे। अभी केवल वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण है और जो छात्रों के लिए विशिष्टोपयोगी है, बहुत उपयोगी है, इतना ही हमारे विचार का विषय था आज कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम को आप लोग समझें और तदनुगुण अपना काम आगे बढ़ाएं। और जब ये समझ में आ जाएगी तभी आप आगे जब ध्वनि प्रकरण में जाएंगे तो वहां जाकर के आपको इसका अर्थबोध होगा, इसका ज्ञान होगा और उससे आप आगे अपने ज्ञान का प्रकाश कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी छात्र ध्यान पूर्वक इस विषयों का अवगाहन करें। एक बार में न हो तो बार बार उसका अवगाहन करते रहें, क्योंकि यही विद्या, यही ज्ञान आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम वस्तु है। इसे क्रमशः, इसीलिए मैं बहुत छोटी छोटी विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूं, ताकि इन छोटे छोटे विषयों को अधिक से अधिक स्पष्ट रूप में छात्रों तक पहुंचा सकूं। इसीलिए मैंने भाषा भी हिंदी रखी है, ताकि विषयावगाहन में छात्रों को कोई कठिनाई न हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।